नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र शेखावत आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस विद जेएस पर। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो टॉपिक भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारत का संविधान बहुत सारे देशों से लिया गया संविधान है, या यूं कहें कि भारतीय संविधान के स्रोत जो हैं बहुत सारे हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण जब वो कर रहे थे तो लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान का जो है अवलोकन किया था, और उनमें से जो चीजें हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में या हमारे देश के संदर्भ में उनको ठीक लगी, उन चीजों को उन्होंने संविधान में हमारे लोगों के लिए शामिल किया। तो ये कौन सी चीजें हैं जो कौन सी चीज है जो कौन से देश से ली गई है, ये टॉपिक उसके संबंध में ही है। अर्थात यहाँ से जो है प्रश्न काफी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, विधि का शासन कहाँ से है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो कहाँ से ली गई है, आपातकालीन प्रावधान, ऐसी काफी सारी चीजें हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से अगर बात करें, पहले एग्जाम की दृष्टि से बात नहीं करके वैसे बात करें, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, और लगभग 2/3 हिस्सा हमारे संविधान का यानी कि 65% हिस्सा जो संविधान का है वो सीधे सीधे भारत शासन अधिनियम जो है वहां से प्रेरित है, सीधा सीधा लिया नहीं गया है। इसका मतलब है कि हमारे देश के हिसाब से जो उसमें संशोधन करके फिर शामिल किया जाना था उस प्रकार से उसको शामिल किया गया है। इसके अलावा 10 देश हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से हमने ये प्रावधान लिए गए हैं। तो कुल मिला के जो है 11 स्रोतों के बारे में हम आज पढ़ेंगे, और लगभग 40 प्रावधान हैं जो घूम फिर के वही प्रावधान हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये 40 प्रावधान और 10-11 जो देश हैं उनके बारे में आज जो है एग्जाम की दृष्टि से हम इन चीजों को पढ़ेंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इसको लाइक जरूर करें और साथियों के साथ में शेयर करें, और कमेंट अगर आपको कोई चीज लगती हो तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, और चैनल आपको सब्सक्राइब करना भी है और करवाना भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हमारा संविधान जो है वो 11 चीजें कौन कौन सी है, तो मैं वैसे बता देता हूँ एक बार, फिर एक एक को देख लेंगे। कि भारत शासन अधिनियम 1935 से 65% हिस्सा लिया गया है। इसके अलावा 10 देश हैं जहां से हमारे संविधान से जो प्रावधान लिए गए हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो 10 देश बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ब्रिटेन ने शासन किया, तो ब्रिटेन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, पहले मैंने आपको बताया ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में हम देखें आयरलैंड, तो आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्व साल में 2-3 एग्जामों को पूछ ही लिए जाते हैं, चाहे वो सेंटर की हो चाहे राजस्थान की हो। इसके बाद में हम बात करें रूस, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका, तो इसके बाद में जापान और जर्मनी। तो अपने को ध्यान रखना है, भारत शासन अधिनियम 1935 के 6 प्रावधान है जो एग्जाम में बार बार घूम फिर के आते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के जो है 8 प्रावधान अपने को ध्यान रखने हैं, अमेरिका के 6 प्रावधान ध्यान रखने हैं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से 4-4 प्रावधान हैं जिनको अपने को रट लेना है। इसके बाद में आयरलैंड के 3 प्रावधानों को रट के रखना है आपको, और रूस, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका से 2-2 प्रावधान हैं जो लिए गए हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनको भी रट के रखना है। और जापान और जर्मनी से 1-1 प्रावधान है, वो आपको ध्यान रखना है। तो जापान जर्मनी वाला पहले 1-1 है। पहले मैं आपको जापान से क्या लिया गया है, पहले जापान का बता देता हूं। सबसे पहले जापान से हमारे लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये विश्व में 2 प्रक्रियाएं चलती है, एक विधि की सम्यक प्रक्रिया, एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब हमारे यहाँ विधि बनाने के लिए जो संस्था जिम्मेदार है, यानी कि विधि कानून का निर्माण करने की जो पावर है वो संस्था निलंबन, ये कहां से लिया गया है, ये जर्मनी से लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान, भारत शासन अधिनियम 1935 से, जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। अब आगे देखते हैं एक एक, फिर देखेंगे हम कि 2-2 चीजें 3 देशों से ली गई है, रूस से 2 चीज, फ्रांस से 2 चीज और दक्षिण अफ्रीका से 2 चीज। तो रूस, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका, ये भी ध्यान रखना है आपको, रूस, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका। यहां से 2-2 चीज कौन कौन सी ली गई है, तो रूस से आप सबको पता है मूल कर्तव्य, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। मूल कर्तव्य लिए गए हैं, और एक न्याय की अवधारणा, न्याय की अवधारणा। और कौन कौन से न्याय की बात हमारे संविधान में की गई है, तो आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में भी आपको न्याय की अवधारणा देखने को मिल जाएगी, नीति निर्देशक तत्वों में भी देखने को मिल जाएगी न्याय की अवधारणा। और हमारे यहाँ न्याय की अवधारणा कौन कौन सी है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीनों न्याय की बात रूस के संविधान से ली गई है। तो रूस से क्या, मूल कर्तव्य और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, तो फ्रांस की क्रांति हुई थी, और यह विश्व की सबसे प्रचलित क्रांतियों में से एक क्रांति है, विश्व की सबसे फेमस क्रांतियों में से एक क्रांति है रूस की, फ्रांस की क्रांति, वो 1789 में हुई थी। और 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई तो वहां से 3 शब्द लिए गए हैं, एक तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता।
और रूस फ्रांस से एक चीज और ली गई है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। इस बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटेन जो है राजतंत्र प्लस लोकतंत्र है, जबकि भारत गणतंत्र प्लस लोकतंत्र है। लोकतंत्र दोनों है, ब्रिटेन भी लोकतंत्र है और ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है और भारत में भी लोकतंत्र है, लेकिन भारत जो है गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है, जबकि राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है ब्रिटेन। ये क्या व्यवस्था है इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए दक्षिण अफ्रीका से 2 प्रावधान कौन से लिए गए हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है आपको पता होना चाहिए। तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, हमारे यहाँ 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस हिसाब से किया जाएगा, वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं, आगे एक चीज और आएगी। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, यानी कि सदस्यों को नामांकित भी किया जाता है राज्यसभा में, तो वो अपने यहाँ आयरलैंड से लिया गया है। तो उसके बारे में भी एक बार बात करेंगे। तो आयरलैंड से 3 चीजें ली गई हैं। तो आयरलैंड की बात कर लेते हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से 4 चीजें ली गई है। तो पहले 3 चीजें कहां से ली गई है, आयरलैंड से। तो आयरलैंड की 3 चीजें देख लेते हैं। आयरलैंड के बारे में खूब पढ़ा है हमने, और नीति निदेशक तत्वों का आप सबको पता है कि आयरलैंड से एक तो नीति निदेशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। दूसरी अगर आयरलैंड से बात करें हम नीति निदेशक तत्व के अलावा, तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति है वो भी कहां से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। इसके बाद में बात करें तीसरी, तो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन का मतलब राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। हमारे यहाँ 245 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वो व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है। निर्वाचन वाली दक्षिण अफ्रीका से, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से। इसके बाद में अपन बात करें तो आयरलैंड की हमने बात कर ली। आयरलैंड के बाद में हम बात करेंगे कनाडा से 4 प्रावधान ध्यान रखने हैं एग्जाम की दृष्टि से, और ऑस्ट्रेलिया से भी 4 प्रावधान हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कनाडा वाले देख लेते हैं पहले, फिर ऑस्ट्रेलिया वाले देखते हैं। तो कनाडा के 4 प्रावधान कौन कौन से हैं। पहला प्रावधान ध्यान रखना है आपको, संघीय सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। देखो हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था किसको कहते हैं आपको ध्यान रहना चाहिए। संघीय व्यवस्था कहते हैं कि जहां केंद्र सरकार भी हो, राज्य सरकार भी काम करती हो, अर्थात संघ सूची का विषय और राज्य सूची के विषय है। तो ये है तो संघ सरकार। हमारे यहाँ सशक्त केंद्र, अर्थात अगर राज्यों के द्वारा या तो बाहरी देश का कोई आक्रमण हो जाए या जो है देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो हमारे यहाँ आपातकाल लग जाता है। और यह आपातकाल के प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से है। आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन ये जर्मनी से है। लेकिन आपातकाल में सशक्त केंद्र, अर्थात केंद्र सशक्त हो जाता है, तो ये कहां से ली गई व्यवस्था है, कनाडा से। तो कनाडा से पहली व्यवस्था ध्यान रखनी है आपको। दूसरी व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियां मतलब कि हमारे यहाँ 3 प्रकार की शक्तियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और फिर समवर्ती सूची। संघ सूची पे काम करती है केंद्र सरकार, राज्य सूची पे काम करती है राज्य सरकार, समवर्ती सूची पे दोनों काम कर सकती है। और कुछ शक्तियां फिर तीनों में नहीं दी गई हैं, उनको कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां, वो केंद्र में रहेंगी। ये प्रावधान कहां से लिया गया है, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अर्थात जिन शक्तियों का संविधान में जो है उल्लेख नहीं है, वो सारी शक्तियां किसके पास रहेंगी, केंद्र के पास। और ये कहां से लिया गया है, तो देखो यहाँ कनाडा से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो चीजें केंद्र को मजबूत बनाती हो, वो सारी चीजें कहां से ली गई हैं, वो ज्यादातर चीजें कनाडा से ली गई हैं। तो सशक्त केंद्र के साथ संविधान, संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। और तीसरी चीज अगर आपको ध्यान रखनी है, तो राज्यपाल का पद तो हमारे यहाँ भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है। नियुक्ति केंद्र के द्वारा, और जब केंद्र के द्वारा की जाएगी तो राज्यपाल क्या होगा, केंद्र का प्रतिनिधि होगा। तो यह व्यवस्था भी कहां से ली गई है, कनाडा से। फिर से ध्यान रखना, राज्यपाल का जो पद है या राज्यपाल का जो कार्यालय है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाएगी, यह प्रावधान कनाडा से लिया गया है। और इसके बाद में चौथी बात करें तो चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि सशक्त केंद्र के साथ में संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास में होंगी, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाएगी, और एक उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय
देखो, मैं न्यायालयों की बात करूं तो हमारे यहाँ न्यायपालिका भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, अर्थात कैसे स्वतंत्र होगी, इसके सदस्यों की जो अध्यक्ष और न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों द्वारा ही कोलिजियम प्रणाली के द्वारा की जाएगी। न्यायाधीशों का जो है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे वो हाई कोर्ट के हो, न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है एक निश्चित कार्यकाल होगा, निश्चित वेतनमान होगा जिसमें कमी नहीं की जा सकती। और इनको हटाने की प्रक्रिया, अर्थात न्यायाधीशों को हटाने की एक जो है प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही इनको हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कभी भी इनको हटा सकते हो। तो ये स्वतंत्रता हमारी जो है न्यायपालिका की, वो अमेरिका से ली गई है। फिर से ध्यान रखना, न्यायपालिका की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, इसका मतलब है भारत के संविधान में एक अनुच्छेद 143 उसके तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से कोई जो है किसी विषय पर जो है अपने राय ले सकता है, सलाह ले सकता है। और ये जो है ये अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। और ये कौन से संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। न्यायपालिका कहां से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई है। न्यायपालिका द्वारा राष्ट्रपति को राय दी जाएगी, ये कहां से लिया गया है? कनाडा से। तो कनाडा की चार चीजें देखो, तीनों चीजें केंद्र को मजबूत बना रही है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ऑस्ट्रेलिया से चार चीजें ली गई है। हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया से भी चार चीजें ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सी चार चीजें ली गई है उसकी भी बात करते हैं। यहाँ लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या ले सकते हैं। तो जो चीजें अच्छी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं अपने को, और क्या है, एक तो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ने लड़ाई खत्म कर दी और ये कहा कि भैया समवर्ती सूची जो है उस पर केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। तो ये जो है समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना हमारे देश की वो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा, मैं फिर से कह रहा हूं आपको, प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। एक ऑस्ट्रेलिया की अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि व्यापार की, वाणिज्य की और समागम की स्वतंत्रता हो। इसका मतलब है कि कोई देश कहीं भी अपना व्यापार कर सकता हो, वाणिज्य कर सकता हो, समागम कर सकता हो। तो इसकी स्वतंत्रता कहां से ली गई है? व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया से एक चीज और अपन ने ली है, समवर्ती सूची हो गई, और एक चीज और ऑस्ट्रेलिया से ली है, वो है कि जब राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है संविधान में कि राज्यसभा और लोकसभा, संसद द्वारा जब कोई विधि पारित होनी हो तो दोनों में बात नहीं बन पा रही हो, तो राष्ट्रपति को पावर है कि वो दोनों की संयुक्त बैठक करवा सकता है, और संयुक्त बैठक के माध्यम से किसी बिल को पारित करवा सकता है। और ये संविधान के अनुच्छेद 108 में है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान, बैठक का प्रावधान, फिर से ध्यान देना, समवर्ती सूची हो गई, प्रस्तावना की भाषा हो गई, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये सारी चीजें अब हमने पढ़ ली। जर्मनी, जापान से एक एक चीजें, इसके बाद में हमने देखा रूस, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका से दो दो चीजें, आयरलैंड से तीन चीजें हमने देखी। उसके बाद में हमने देखा चार चार चीजें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से। अब आएंगे हम छह छह चीजों पे। तो छह चीजें संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, छह ही चीजें भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। तो सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 वाली देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से कौन सी छह चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से? आपको ध्यान रखना है, पहली चीज है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और वो पहली चीज है कि जो संघीय तंत्र है, संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली क्या होती है कि ये केंद्र सरकार होगी और राज्य सरकारें होंगी, तो इसको हम केंद्र जो है संघीय प्रणाली कहते हैं। फिर से ध्यान देना, संघीय प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है, लेकिन जो है सशक्त केंद्र के साथ में संघीय प्रणाली होगी, यानी कि केंद्र सशक्त होगा। ये प्रावधान कहां से लिया गया है? तो कनाडा से। तो संघीय प्रणाली के बाद में दूसरी चीज ध्यान रखनी है आपको, न्यायपालिका। तो मैंने आपको पहले बताया था कि न्यायपालिका भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई है। न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायालय द्वारा जो है राष्ट्रपति को राय दी जाएगी किसी निर्णय में, यह कहां से लिया गया है? तो ये अपन ने कनाडा से लिया गया है, न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय होना। इसके बाद में हम देखें तो भारत शासन अधिनियम से आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान के बाद में हम देखें तो जो है आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक विवरण भी कहां से लिए गए हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। लोक सेवा आयोग, कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। और राज्यपाल का पद,
राज्यपाल का पद। मैंने आपको बताया था कि कनाडा से व्यवस्था ली गई है कि राज्यपाल का जो है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है, ये प्रावधान कनाडा का है। लेकिन राज्यपाल का पद होगा राज्य में, ये प्रावधान कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से 6 चीजें आपको ध्यान रखनी है। संघीय प्रावधान, संघीय प्रणाली, राज्यपाल का पद, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण, आपातकालीन प्रावधान और न्यायपालिका। ये 6 प्रावधान हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसके बाद में देखें, भारत शासन अधिनियम 1935 के 6 प्रावधान हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से वे कौन से 6 प्रावधान हैं जो लिए गए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका वाले देख लेते हैं एक बार कौन कौन से 6 प्रावधान हैं। तो अमेरिका से पहली चीज जो हमने ली है वो आपको ध्यान रखना चाहिए, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। मौलिक अधिकार के बाद में बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि हमारे यहाँ राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, ठीक वहां एक सदन है सीनेट, उसका भी जो है सभापति होता है उपराष्ट्रपति। तो वो पद कहां से लिया गया है? हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया है। इसके बाद में हम बात करें तो न्यायिक स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग। इसके बाद में बात करें राष्ट्रपति पर महाभियोग के बाद में बात करें तो उच्चतम, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, उच्चतम प्लस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया। मौलिक अधिकार हो गए, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, न्यायिक स्वतंत्रता हो गई, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम प्लस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों। और अब लास्ट में रह गया ब्रिटेन। ब्रिटेन ने हमारे यहाँ शासन किया है, तो ब्रिटेन से भी बहुत सारी चीजें हैं। ब्रिटेन की 8 चीजें हैं जो बार बार घूम के एग्जाम में पूछी जाती है। और ब्रिटेन वाली 8 चीजें कौन सी है वो देखते हैं। तो ब्रिटेन से कौन कौन सी चीजें ली गई है? तो ब्रिटेन से पहली चीज आपको ध्यान रखनी है संसदीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली।